मैं समरेश सर करियर बिल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास चलेगी। एडीओ वाले बच्चों के लिए ये एडीओ का बैच है। इसमें रीजनिंग की क्लास आप सभी लोगों के लिए धुआंधार तरीके से चलने वाली है। मेरे भाई, मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास 30 दिन का समय है। इस 30 दिन में हम 33 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। कोशिश करना है कि पर डे एक चैप्टर हो जाए। यदि आवश्यकता पड़ी सैटरडे संडे हम इसमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे जितनी आवश्यकता पड़ेगी। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो ठीक है क्या, मैं क्लास को स्टार्ट करूं? तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक से। क्वेश्चन पे ही हम लोग थ्योरी देने का काम करेंगे। जितनी क्वेश्चन पे आवश्यकता होगी उतनी हम आपको थ्योरी देंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो वो सवाल आप बेझिझक आप मुझसे पूछिएगा। सवाल पूछने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है। आप फिर से सुन लीजिएगा, सवाल पूछने में किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं करना है। खूब सवाल पूछेंगे। आइए, सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार स्थिति में आती है? देखिए, ये विपरीत दिशा का मतलब होता है एक सुई इधर और दूसरी सुई इधर। तो जब ये दोनों सुई अलग अलग दिशा में होती है तो इसके बीच का जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो अगर विपरीत दिशा की बात करें तो समझ जाइएगा कि वह 180 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। 0 डिग्री का जो कोण है वो किसी भी घड़ी में 1 घंटे में एक बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती है और 24 घंटे में 22 बार बनती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी, उज्जवल गुप्ता जी, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 11 बार क्यों बन रहा है? इसके पीछे का क्या सिद्धांत है? मित्र, इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि जब 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है तो वह अपने आगे और पीछे दोनों का अंतराल लेकर के एक ही बार बनता है। 90 डिग्री का जो कोण है वह 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में टोटल 44 बार बनता है। आप फिर सोच रहे होंगे कि सर जी, अगर 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 12 दूना 24 बार होना चाहिए, तो 22 क्यों? तो 90 डिग्री में 3 बजे और 9 बजे जब 90 डिग्री बनता है तो यह अपना आगे पीछे का अंतराल खा जाता है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। 0 और 180 का टर्म्स सेम होता है और 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री वाला में कौन सा समय खाता है? 6 बजे का। कौन सा समय? 6 बजे का। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कर 48 घंटे में, तो 24 घंटे में 180 डिग्री 22 बार, तो 48 घंटे में सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार आती है? तो विपरीत दिशाओं में टोटल जो है वो कितनी बार आएगी? 24 घंटे में 22 बार, तो 48 घंटे में 44 बार। कितना बार? 44 बार। 3 नंबर उत्तर देना है 44 बार। क्या कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिएगा। एक बार सभी लोग यस सर लिखेंगे। एक बार सभी लोग यस सर लिखेंगे।
पता नहीं लेकिन सच वाला यूज पैसा उठाता है हमारे वो रोज पैसा उठाता है सर किसी से मिलने नहीं करते हैं तो यहां पर इसको 0 डिग्री, मैं फिर से बोल दूं, एक दूसरे के ऊपर का मतलब होता है 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या होता है 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री है ना, जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होती है, बनाते कैसे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो घंटा है ये लुटपुन है, इसका कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है। केवल इधर वाले जो समय है, जो आवर्स का टाइम है, मिनट्स पे कोई ध्यान नहीं देना है। जो आवर्स का टाइम है उसको मिनट में बदलना है। जैसे 2 है तो अगर घड़ी में मिनट वाली सुई 2 पे रहेगी तो कितना मिनट होगा? 10 मिनट। इसको केवल आप 12/11 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर है। तो 12 गुना 10 120/11 पूर्णांक में बदल दीजिएगा। 10.10/11 मिनट आपका उत्तर होगा। जिस पे निकाले हैं ये मिनट के रूप में आएगा, तो आप लिखिएगा 2:10.10/11 मिनट। ये आपका उत्तर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे 2:30 से बाद पूछा है। तो इसका मतलब 2 पे निकालने से आपका काम नहीं बनेगा। तब आप किस पे करेंगे? इस चीज को 3 पे निकालेंगे। तो 3 पे निकालेंगे तो अगर मिनट वाली सुई 3 पे रहेगी तो 15 मिनट होगी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 12/11 से। 15 गुना 12 जो है वो हो जाएगा 180/11 पूर्णांक में बदल दीजिएगा। 16.4/11 मिनट। जिस घंटे पे निकाले हैं वही घंटा लिखना है। 3:16.4/11 मिनट। तो ये जो आपका उत्तर है ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 3:16.4/11 2:30 से 3:30 के बीच में है। उत्तर आपको इसके बीच में देना है। तो हम लोग जो ऑप्शन देंगे वो ऑप्शन संख्या बी दे देंगे। ऑप्शन संख्या बी दे देंगे। चलिए, क्लियर हुआ आप लोगों का? 2 ऑप्शन यहां पर हमें सेम दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे। मान लीजिए ये 4 है तो इसको 6 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इशू कैसे रहेगा? कोई बात, खैर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कर लिए क्लियर। हो गया। नेक्स्ट कह रहा है यदि 12 बजे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 हो तो वास्तविक समय क्या होगा? मित्र मेरे, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर टाइम का अगर कभी भी सवाल आए, आपको आंख बंद करना है और 11:60 में से क्वेश्चन का जो समय है उसको घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3:25 हो रहा है, 11:60 में से आप 3:25 को घटा दीजिएगा। 60 में से 25 घटेगा हो जाएगा 35, और 11 में से 3 घटेगा 8। 8:35 का मतलब होता है 2 नंबर। कोई परेशानी? क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए इस सवाल पे आइए। 7:01.7 7 बजे को घंटा मिनट सेकंड में कैसे लिखें? क्या भाई साहब सब ठीक ठाक? क्लियर हुआ? आप लोग एक आध बार कमेंट करते रहिए। सब लोग का जब कमेंट आते रहता है स्पीड में, मैं सबका कमेंट पढ़ लेता हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, मैं सबका कमेंट पढ़ लेता हूँ, इसलिए आप कमेंट करके बताते रहिएगा सर क्लियर। ओके, ठीक। नेक्स्ट, 7.17 बजे घंटे मिनट और सेकंड को कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी सवाल है, ये खूब सवाल पूछता है एग्जाम में। घंटा मिनट सेकंड में लिखने के लिए तो पहला काम आपको क्या करना है, ये 7.17 है, जो दशमलव से बाहर है उसको चुपचाप घंटा में लिख देना। 7 घंटा। जब आप दशमलव उड़ाइएगा 0.17, तो दशमलव हटाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे में 1 पर 2 जीरो, नीचे में 1 पर 2 जीरो। हम क्या करें बताइए? कहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.17 पे 2 जीरो,
0.17 पर कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। पहली बार जब दशमलव हटा के हम 60 से गुना करेंगे तो एक जीरो कट गया। कहिएगा सर एक बार और काट दीजिएगा। नहीं, यही तरीका है कैलकुलेशन इजी करने का। जीरो बचा के रखना है, ये आपके कैलकुलेशन को बचाएगा। तो 17 छके 102 बटा में 10, तो अब भाग दीजिएगा तो 10.2। तो पहली बार दशमलव हटा के 60 से गुना किए, जो दशमलव से बाहर आ गया उसको मिनट के रूप में लिखे 10 मिनट। अब कितना बचा? 0.2। फिर दशमलव उड़ाए तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक पे एक जीरो, गुना कर देंगे 60। गुना क्या कर देंगे? 60। एक जीरो कट गया, 6 दूना 12। तो अब दोबारा जब दशमलव उड़ा के 60 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा उस सेकंड में लिखेंगे। 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड। डील। कोई परेशानी? क्लियर हुआ? अब आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जब दोबारा भी दशमलव में आ गया तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, असंभव। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिएगा। बिहार एसएससी 10+2 वाला थ्योरी जो आप पढ़ाए थे उसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। हाँ पढ़ सकते हैं उज्जवल भाई, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते। चलिए 5 नंबर पे आ जाइए। कर एक घड़ी को गुरुवार प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया गया। यदि यह प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे। ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी है आपके पास, उसमें क्या हुआ ना कि गुरुवार को प्रातः 4 बजे, प्रातः 4 बजे मतलब सुबह 4 बजे को बोलते हैं एएम, एनटी में रेडियन, सही समय सेट किया गया। शुक्रवार मतलब नेक्स्ट डे, शुक्रवार रात में 8 बजे, 8:30 पीएम। कितना समय हुआ इस दौरान पहले ये पता कर लेते हैं। गुरुवार 4 बजे से लेके, गुरुवार 4 बजे से लेकर के शुक्रवार सुबह 4 बजे तक ही एक दिन हो गया 24 घंटा, और सुबह 4 बजे से वापस शाम 4 बजे तक 12 घंटा। तो कितना हो गया? 24 और 12 36, और 4 बजे शाम से रात 8 बजे तक 4 घंटा और, तो 36 4 40। तो यहाँ पर 40 घंटा 30 मिनट यानी 40.5 घंटा। आप इसे 40.5 घंटे में लिख सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, गुरुवार सुबह 4 बजे से लेकर शुक्रवार सुबह 4 बजे तक एक दिन 24 घंटा, सुबह 4 बजे से वापस शाम 4 बजे तक 12 घंटा, तो 24 12 36, शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक 4.5 घंटा, 36 और 4.5 40 घंटा। क्या कोई दिक्कत? बोलिए हाँ कि ना? ये क्लियर हो गया। अब आपको बोला गया कि घड़ी 3 घंटा में 20 सेकेंड फास्ट हो जाती है। 3 घंटा में कितना सेकेंड? 20 सेकेंड फास्ट हो जाती है। तो 40.5 घंटा में कितना? हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करने से बचेंगे। 20 सेकेंड बटा में 3 घंटा गुना 40.5, 40.5 घंटा। घंटा से घंटा काटे, 3 से 40.5 को काटेंगे, 13 × 39 डेढ़, 13.5 बार में कटेगा। तो 20 गुना 13.5 करेंगे तो 270 सेकेंड में है, तो सेकेंड में आएगा। अगर हम इसको मिनट में लिखें 60 से भाग देंगे, 6 चौके 24, 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड। तो 8:30 तो बज ही रहा था, 4 मिनट 30 सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगा। उत्तर डी नंबर। उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर हुआ? सभी लोग एक बार ये सब क्लियर कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसमें दिक्कत आ गई? मुकुंद? चैप्टर से पहले बेसिक बता दीजिए भाई। 30 दिन में पूरा रीजनिंग पढ़ाना है, बेसिक कैसे बताएं? बेसिक बताएंगे आप पढ़ पाएंगे? इंजेक्शन बैच में बेसिक कैसे दे सकते हैं? समय है उतना? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ती है? ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास घड़ी है। थोड़ा बेसिक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास मान लीजिए घड़ी है, इस घड़ी में कोई टाइमिंग हो रही है, इस घड़ी में कोई टाइमिंग हो रही है, मान लीजिए ये घड़ी है। अब इस घड़ी में जो मिनट वाली सुई है
इस घड़ी में जो अपने पास मिनट वाली सुई है, ये फिलहाल 12 पे है, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएगी। मैं मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं, मिनट की सुई, यह यदि पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट होगा। और चूंकि सर्कुलर घूमती है इसलिए पूरे एक राउंड में 360 डिग्री का कोण बनता है। मिरर वाला क्वेश्चन बताएं, मिरर वाला क्वेश्चन बताएं। अरे मामा, ओके। भतीजे ने पढ़ा रहा है फिर ये। ठीक है, ये घर का जो होता है ना किस्सा, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर डिग्री के रूप में कितने डिग्री हो जाएंगे? 6 डिग्री। बहुत अच्छे। अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, घंटे की सुई, ये वाली सुई मान लीजिए अभी 2 पे है, 2 से पूरा एक चक्कर लगा के वापस 2 तक पहुंचने में उसको 12 घंटा लगेगा, और वो 12 घंटा में एक चक्कर घूमेगी तो 360 डिग्री होगा पूरे एक राउंड। तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री। मिनट में चाहिए, 1 घंटा को मिनट में बोलते हैं 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यदि मैं 1 मिनट का वैल्यू निकालूं तो 30 बटा 60 का मतलब आधा डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे बढ़ती है। एक बात बताइए आप हमको, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली 1 मिनट में कितना डिग्री? आधा डिग्री। तो कौन ज्यादा चलता है? मिनट वाली। कितना? तो आप कहिएगा सर जी 5.5 डिग्री पर मिनट ज्यादा चलती है। तो बोला 16 मिनट में कितना? तो 16 गुना 5.5 कर दीजिए। 16 गुना 5.5 करिएगा तो 16 पचे 80, 16 का आधा 8, कुल मिलाकर के 88 डिग्री आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ? मैंने थोड़ा बेसिक भी दे दिया। बोलिए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मुकुंद, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4:45 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान कितना होगा? ध्यान से सुनिए, घड़ी की घंटी और मिनट की दोनों सुई के बीच का कोण अगर कभी भी निकालना होगा, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। अरे उसको समझाना 60 h पर आवर हाँ बेटी, माइनस 11 m ये स्कूल में पढ़े। बटा 2, h पर आवर m पर मिनट। आपको क्वेश्चन बोला गया है 4:45, यानी घंटे का मान 4 है और मिनट का मान 45। तो 60 गुना 4 माइनस 11 गुना 45 बटा में 2। 60 गुना 4 करेंगे 240, माइनस 45 गुना 11 करेंगे 495 बटा में 2। तो 495 में 240 को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 255 बटा में 2। इसका मतलब होता है 127 डिग्री। इसको 1/2 ले लीजिए या 0.5 लिखिए, वो आपकी इच्छा, जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले को आपको एकदम याद रखना है भयानक तरीके से। क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे। कर एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? मिलने का मतलब क्या होता है? ओवरलैप करना। एक सुई है, इसके ऊपर पे दूसरी सुई आ गई, मिल गई, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री। और अभी देखिए हम आपको पहला क्वेश्चन में ये बात बताए थे, ध्यान दीजिए। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे मतलब 1 दिन। 1 दिन में कितना बार बनेगा? 22 बार। 1 दिन में कितना बार? 22 बार। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? 7 दिन में। कितना दिन में? 7 दिन में, एक सप्ताह में। तो 1 दिन में 22 बार, तो 7 दिन में 7 गुना 22 करेंगे 154 बार। क्लियर हुआ? ए नंबर। कोई परेशानी? क्लियर हुआ? चलिए, बड़ा बढ़िया। हाँ सर जी, थोड़ी वाला PDF अपलोड करवा दीजिए। करवा देंगे।
5 गुना 1/2 से करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5.5 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत क्लियर हुआ सभी लोगों का? एक बच्चा को उधर पहले लिख रहा था सर बेसिक बताइए, बाकी किसी ने तो कुछ लिखा नहीं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास से सारे बच्चे सेलेक्ट हों। हमारा सिलेक्शन कहीं भूख जो है ना वो कभी कम नहीं होता। मैं सिलेक्शन के पीछे पागल रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अधिकारी बनाऊं। बीपीएससी ने ऐसी वैकेंसी दी है ना कि इधर से बेरोजगार डालो, इधर से अधिकारी निकालो। सुबह को बेरोजगार, शाम को अधिकारी, और 1 महीना मात्र समय बचा है। तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा स्पीड करूंगा। सर जी थ्योरी नहीं है मेरे पास। मुकुंद लिख रहे हैं। अच्छा हाँ आप ही लिख रहे थे, क्लियर नहीं हुआ, बाकी सब लोग तो क्लियर लिख रहे हैं। मुकुंद भाई एक बार आप हमारा बिहार एसएससी वाला बैच में भी एडमिशन ले लेना। उसके बाद फाउंडेशन आएगा ना, उसमें मेरे फाउंडेशन में आप एडमिशन ले लेना। आपको मैं महारथी बना दूंगा रीजनिंग का। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत कम समय है, तो समय के अनुसार थोड़ा सा हमें मेंटेन करना पड़ता है चीजों को, ठीक है ना। बाकी आप चिंता मत करना, मैं तुम्हें अधिकारी बना के छोड़ूंगा। अच्छा मित्र 9 नंबर पे एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार समकोण। मित्र समकोण मतलब राइट एंगल हो गया। राइट एंगल कितना बार? राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया समकोण। ये इस कोण को क्या बोलते हैं? समकोण यानी 90 डिग्री। तो देखिए ये बात भी हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में कितना बार? 44 बार। यानी एक दिन में 24 घंटे में कितना बार? 44 बार। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या कह रहा है? एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। तो एक दिन में 44 बार बनता है, तो 44 गुना 7 करेंगे तो 7 चौके 28 60, 7 चौके 28 का बाकी दो तो 308। ये नंबर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना भाई साहब? अजीत उपाध्याय 5 गुना 1/2 से करना है। क्या करना है मित्र? इंग्लिश का क्लास कब होगा? सभी चीज का लगता है शेड्यूल आप लोगों को लिख करके दिया होगा। आप मैथ्स के टीचर है ना? मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मेरा नाम समरेश सर। आपको मेरा फोटो के नीचे रीजनिंग ही लिखा होगा बंधु। मिथुन। चलो आगे बढ़ते हैं। अजीत उपाध्याय क्लियर हुआ? अजीत उपाध्याय 9 नंबर। इस सवाल पे आ जाइए। दोपहर 3:37 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कौन? ये दोपहर शाम सुबह इससे कोई मतलब नहीं है। 3:47 हो रहा है, केवल आपको फार्मूला लगाना। फार्मूला जो मैंने आपको बताया है कि 60h - 11m और बट्टा में 2। आप केवल इसी फार्मूला से अप्लाई करेंगे। अच्छा आप इसको कह रहे हैं कि 11/2 को क्या 5.5 लिख दें? कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, वही चीज है ना। चलिए ये फार्मूला भी मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो यहाँ पे पुट कर देना है। 60 गुना h का मान 3, कोई भी कोण वाला में यही करना है। 11 गुना m का मान हो जाएगा 47 और बट्टा में 2। तो 60 गुना 3 करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस 47 गुना 11 तो 470। 470 में वापस से अगर 47 जोड़िएगा तो 517 हो जाएगा। 517 बट्टा 2। हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाया जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7 और 51 में से फिर 8 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 33। तो 337 बट्टा 2 माइनस में कभी भी कोण का मान नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस के रूप में आता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है जल्दी से भाग दीजिए। तो एक बार में लगेगा पहले 3, फिर हो गया 13, 6 बार में लगेगा, फिर उतरेगा 1 17। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 17 है तो 8 बार में लगेगा 168.5। 168.5। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह की कमी पड़ रही है। चलिए 168.5 यही हम लोग का उत्तर है। तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी सब तो ठीक है, तो ई काहे लिखा छोटा कौन बताइए? ई काहे लिखा छोटा कौन बताइए? भाई उसका काम है लिखना, वो एग्जामिनर है, वो कुछ लिख देगा, वो कुछ भी लिख देगा। आपको टेंशन ही नहीं लेना है। मैंने ये फार्मूला बताया, हर एक क्वेश्चन पे ये लागू है। एग्जामिनर कुछ लिखे, दोपहर है, सुबह है, शाम से कुछ भेज जाएगा। ठीक है, ठीक है। कल डाइस होगा,
चलिए एक दिन पहले बता दिया करें। चलिए कल डाइस होगा, आज अगर क्लॉक खत्म हो गया तब कल डाइस होगा, नहीं खत्म हुआ तो फिर क्लॉक खत्म होगा फिर डाइस होगा। ठीक, चलो क्लियर हो गया। एक बात याद रखना कि कोण का मान अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो फाइनल आंसर को 360 में घटा देना है, क्योंकि पूरे एक राउंड के कोण का मान 360 डिग्री होता है, तो ए वो आपने निकाल दिया तो दूसरा वाला जो होगा वो 360 में घटा के जो बचेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों से समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितना बार बनता है? 90 डिग्री का कोण जो है वो एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में यानी पूरे के पूरे एक दिन में कितना बार? 44 बार बताया है, तो 2 दिन में कर 2 गुना 44 कर दीजिए। 44 मतलब क्या 88। ये बात इस टाइप की बात अभी हम लोग बता चुके हैं, तो क्लियर है। समकोण मतलब 90 डिग्री राइट एंगल की बात कर रहा है। ए नंबर उत्तर दीजिएगा इस सवाल पे। आइए, एक सही समय बताने वाली घड़ी में मिनट की सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में। देखिए अभी कुछ देर पहले इसका थ्योरी हुआ था, मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चन संख्या 6 पे। देखिए अभी हम आपको इसका थ्योरी बताए थे कि मिनट वाली सुई 60 मिनट, 60 मिनट मतलब क्या 1 घंटा। 1 घंटा में ये 360 डिग्री जाती है और 1 मिनट में ये कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था, इसके बारे में रीजन भी बताए थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? मिथुन पासवान समझ में आ रहा है? क्लियर है। 1 मिनट 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। ये बात मैंने अभी आपको बताया था, तो वही सवाल आपसे एक पूछा जा रहा है। कितनी कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, ये किसी एक सुई का पार्टिकुलर डिस्टेंस जो कवर किया है वो पूछ रहा है। मतलब 2 के अराउंड में नहीं बतानी है, पार्टिकुलर सिर्फ एक का। समय दिया गया है आपको 3 घंटा 10 मिनट। मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है कि जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है, तो 360 डिग्री ऐसे ही 1 घंटा में वो घूम जाती है। और 1 मिनट में ये आवर है, और 1 मिनट में ये कितने डिग्री जाती है? 6 डिग्री। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटा में अगर जा रही है कितना डिग्री? 360 डिग्री, तो 3 घंटा में 3 गुना 360 करिएगा तो हो जाएगा 1080 डिग्री, प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री अगर जाएगी, 10 मिनट में 10 छक्के 60 डिग्री, दोनों मिला के हो जाएगा कितना? 1140 डिग्री। दैट इज उत्तर डी नंबर। क्लियर हुआ आप सबका? क्लियर हुआ आप सबका? बोलिए हाँ या ना? दिक्कत है। क्लियर हुआ आप सबका? बोलिए हाँ कि ना? बढ़े आगे। हम मूर्ख हैं पे ठीक है। इस सवाल पे आ जाइएगा। कर एक सही समय बताने वाली घड़ी में सेकंड वाली सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई दूरी। क्या बात है, खतरनाक सवाल। ये जो घड़ी है इसमें अगर मान लीजिए कि वो पतला सा सुई जो होता है, जो सेकंड वाला होता है, एकदम पतला, लिक लिक पातर, लिक लिक पातर, ये एकदम पतरगा रहेगा, ये घूमेगा। 1 मिनट में ये एक चक्कर घूम जाती है, यानी प्रत्येक मिनट में ये एक राउंड घूम जाती है। मतलब जो सेकंड की सुई है ना, जो सेकंड की सुई है, जो सेकंड की सुई है, 1 मिनट में पूरा एक राउंड मार देती है। तो 1 मिनट में ये 360 डिग्री घूम जाती है। एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। एक चक्कर का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो करे 12 मिनट में, तो 12 गुना 360 कर लीजिए, तो कितना आएगा? तो 360 3600 और 720। 3600 में अगर आप 720 को जोड़ देते हैं तो 4320। सी नंबर। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है भाई साहब सभी लोग? अरे भैया खाइए पीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन लेवल यही रखेंगे ज्योति। क्लियर हो रहा है? आपको मजा आ जाने वाला है। आप कैरियर बिल के साथ जुड़े रहिए। वो दिक्कत हमको है। कलेक्शन का मतलब ही होता है कैरियर बिल। अगर कैरियर बिल आपको क्वेश्चन दे रहा है तो समझ जाइए कि बीपीएससी मतलब बीपीएससी, कोई परफॉर्मेंस मजाक नहीं।
अगर हम लोगों ने इंजेक्शन बैच दिया है कि 30 दिन में खत्म कर देंगे, तो टाइम पे सिलेबस खत्म भी होगा और एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेगा और 100% क्वेश्चन एग्जाम में लड़वाने की गारंटी भी दे रहे हैं। 100%। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपने पास समय कम है, एक चैप्टर के लिए एक ही दिन। क्योंकि चैप्टर 33 हुआ, दिन 30 हुआ, तो कई दिन तो मुझे दो चैप्टर निकालने पड़ेंगे। बड़े मित्र, समझ में आया? ये सर लिखते रहिएगा। 12 घंटे वाली घड़ी में दर्पण पट्टी में अभी हम आपको बोले 11:60 में घटा लेना। 3:55 घटा दीजिए, 60 में 55 गया, 0:05 हो गया, 11 में से 3 गया 8, 8:05 ये नंबर। कह रहा है कि 9:25 बजा हो, घंटे और मिनट की दोनों सुई के बीच। घड़ी 12 घंटे का ही होता है। एग्जामिनर कहे या ना कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर कहेगा 12 घंटे की घड़ी, तो क्या घड़ी 24 घंटे का होता है क्या? आपने देखा है? कहेगा सर देखे हैं स्टेशन पे डिजिटल क्लॉक जो होता है ना, उसमें आपके मोबाइल में भी होगा, वो 24 घंटे का होता है। लेकिन कांटे वाली घड़ी जिसमें कोण बनेगा, वो केवल और केवल 24 घंटे 12 घंटे का होता है। डिजिटल क्लॉक 24 घंटे का होता है। चलो भाई कोण बताओ, कोण का फार्मूला भी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे। 60h - 11m बट्टा में 2। सब जगह यही फार्मूला लगाना है, दिल दिमाग नहीं लगाना। चलिए 60 गुना h का मान क्या है 9 माइनस 11 गुना m का मान क्या है भाई 9:25 हो रहा है, तो 25 बट्टा में 2। 9 छक्के 54 540 माइनस 25 गुना 11 275 बट्टा में हो जाएगा कितना 2। तो इसको जोड़िएगा तो कुल मिला के 540 में 275 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? लगभग में आपसे पूछा है, लगभग में। तो ये हो जाएगा हमारा लगता है कि 225 और 40 265। 265 बता 2 का मतलब होता है 132.5। इसके अप्रॉक्स में कौन ऑप्शन है? 130। आपसे लगभग पूछा है तो लगभग उत्तर देना। एग्जैक्ट पूछेगा तो एग्जैक्ट दीजिएगा, जैसा पूछेगा वैसा आपको देना है। समझ रहे हैं? अजीत उपाध्याय, गौरव राज, ठीक है, रूना कुमारी। आगे बढ़े, इस सवाल पे आ जाइएगा। 2 से 3 बजे के बीच में कब एक साथ होगी? एक साथ का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया। जब 0 डिग्री का कोण बनता है तो घड़ी की घंटी और मिनट की दोनों सुइयां एक साथ होती है। बनाने का लॉजिक क्या है कि 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री। करना क्या है? ये जो प्रारंभ का समय है इसको मिनट में बदल देना है। घड़ी को देखने आता ही होगा। अगर मिनट वाली सुई 2 पर रहेगी तो मिनट के रूप में कितना मिनट कहिएगा? तो कहिएगा गुरुजी कहेंगे 10 मिनट। कितना मिनट कहेंगे? 10 मिनट। बस इसको 12/11 से गुना कर देना। इसमें एक समझाइए रूल बता दूं। आप लोग कहोगे मैं इसमें ऐसा यूनिक रूल बताऊंगा जो मेरा रिसर्च किया हुआ है। तो 12 गुना 10 हो जाएगा 120/11। पूर्णांक बदल देना 10 पूर्णांक 10 बटा। बात खत्म हो गई। ढूंढिए किस ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आप लोग ये सर लिखते रहेंगे, ठीक? और लिखना नहीं है, केवल समझना है। अभी नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। क्योंकि ये पूरा पीपीटी आपको दे दिया जाएगा। तो पूरा पीपीटी मिलेगा तो बाद में बैठ के लिख लीजिएगा। मेहनत करिए, अभी सिर्फ दिमाग में छापिए। कॉपी में दिमाग में छापे बिना कॉपी में नहीं छापना है। पहले दिमाग में छाप जाए फिर कॉपी में छाप लीजिए। बढ़े? 24 घंटे के प्रारूप में 8:15 बजे। 8:15 का मतलब होता है 25% ज्यादा। 8:15 का मतलब होता है 8:15। इसको 24 घंटे के प्रारूप में लिखना है तो 12 घंटा जोड़ देंगे। तो 12 घंटा अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20:15। कौन सा ऑप्शन? 8:15। 8:15 का मतलब सवा बोले तो जिसका सवा बोला उससे 25% ज्यादा और पौना बोले तो 25% कम। तो अगर 7:45 बोलता क्या बोलता हुआ? 7:45 तो 7:45 लिख लो। 8:15। ओके, चलिए प्लीज सर 30 दिन में कंप्लीट करा दीजिएगा। हम तैयार हैं, बिल्कुल करवा देंगे। हम तो 12 घंटे रात भर पढ़ा के कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि हमको एक ही चीज मंजूर है, वो है आपका अधिकारी बनना। उसके नीचे मेहनत नहीं देखना है। भाई सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़े होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जूते फटे पहन के हम आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे।
औकात से छोटे सपने देखना पाप है। अगर आप औकात से बड़े सपने नहीं देख रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, और ये पाप अपने बाप को भी मंजूर नहीं होता है, किसी और को क्या मंजूर होगा। आगे बढ़िए। हाँ, मोहन साहब। 12 घंटे वाली घड़ी में तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने दर्पणवत का तो एक सीधा सॉल्यूशन दे दिया कि 1160 में से घटा देना है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, नहीं पढ़ाए थे हिंदी। पहले आंसर लेते हैं, समझेंगे बाद। 1160 में 45 घटा दिए, विद इन सेकंड में निपटा मारना है, 6-20 हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपको कह रहा है 12 घंटे वाली दर्पण में इतना बज रहा है तो रियल टाइम बताइए। तो दर्पण का समय देख के रियल वाला पूछे, चाहे रियल वाला देख के दर्पण वाला पूछे, भेजा नहीं लगाना है, चुपचाप 1160 में घटा। हाँ, क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दर्पण का देख के रियल वाला पूछे, चाहे रियल वाला देख के दर्पण वाला पूछे, करना है 1160 में। चलिए आप 1.11 घंटे को घंटा मिनट सेकंड में कैसे लिखेंगे, तो मैंने आप इस टाइप का सवाल कुछ देर पहले बताया था। 1.11 घंटा, जो दशमलव से बाहर है उसको घंटा में लिखिए, 1 घंटा। जो दशमलव से बाहर है उसको कहाँ लिखिएगा, घंटा में। कहाँ लिखिएगा, घंटा में। अब बच गया आपके पास दशमलव 1 पहली बार दशमलव हटाना है और 60 से गुना करना है। पहली बार दशमलव हटा के 60 से गुना किया, जो दशमलव से बाहर आ गया उसको 11 6 66 बट्टा में 10 बचाइए, ये हो जाएगा 6.6। 6 दशमलव से बाहर हो गया, इसको मिनट में लिखो, 6 मिनट। दशमलव 6 वापस दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा में 1 0 गुना 60, 1 0 1 0 कटा, 6 6 36। दोबारा दशमलव हटाए, जाने आपका 60 से गुना किया, तो जो भी आया वो सेकंड। क्या बोले, जो दशमलव से बाहर है उसको घंटा में लिखिए। अच्छा, दिव्या लिख रही है सर, इंग्लिश में भी समझा दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछ लेना, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आम बोलचाल की भाषा हिंदी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी आपको अरे 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 हाँ, उज्जवल भाई लिख रहे हैं कि समरेश सर का कमिटमेंट हम देखे हैं, वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। बिल्कुल, अगर हम कह दिए कि बैच टाइम पे खत्म होगा तो टाइम पे खत्म होगा। जान लगा देंगे, रात रात भर पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम पे खत्म करेंगे, अच्छे से करेंगे, 100% क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। तो बंधु क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बढ़ जाए आगे। चलिए 3:30 अपराह्न, ये अपराह्न पूर्वाह्न इससे कोई मतलब नहीं है। 3:30 हो रहा है, कौन पूछा? कौन बराबर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, 60h माइनस 11m और कंप्लीट बट्टा में 2। कंप्लीट बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 गुना h, h का मान 3 माइनस 11 गुना m का मान हो जाएगा 30 और बट्टा में 2। 60 तिया 180 माइनस 11 तिया 33, 330 बट्टा में 2। 330 में 180 घटेगा, हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटेगा क्या? तो यहाँ पर क्या करना है, 330 में अगर आप 180 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 150 बट्टा 2, इसका मतलब हो जाएगा 75 डिग्री, बी नंबर उत्तर। यही फार्मूला लगाना है, इसमें कोई छेड़छाड़, कोई चेंजिंग नहीं, पूर्वाह्न अपराह्न इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, ये यूजुअलिस्ट बात है। समझ रहे? बढ़े आगे। 2:30 बजे, 2:30 का मतलब क्या होता है जानते हो? 2:30 का मतलब क्या होता है जानते हो? 2:30। 2:30 का मतलब क्या होता है? 2:30। 2:30 को हम लोग बोलते हैं 2:30। तो कह रहे कौन क्या होगा, कौन निकालने का भी मैंने आपको फार्मूला लिखा ना। इतनी बार फार्मूला लिख देंगे कि भूलना नहीं है। जान चला जाए लेकिन मरने से पहले भी अगर कोई पूछ दिया कि क्या था फार्मूला समरेश सर क्या बताए थे, तब कहिएगा कहे थे 60h माइनस 11m/2। h माने आवर, m माने मिनट। कोई डाटा रहे एकरा पे पुट कर देना। पूर्वाह्न अपराह्न से कोई मतलब नहीं है, am pm से कोई लेना देना नहीं। पूर्वाह्न माने हुआ am, एंटी मेरिडियन। अपराह्न माने हुआ क्या, pm, पास्ट मेरिडियन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करिए, 60 गुना h, h का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस 11 गुना m का मान हो जाएगा 30 और बट्टा में 2। 60 गुना 120 माइनस 11 तिया 33, 330 बट्टा में 2। तो ये घटेगा तो हो जाएगा 210 बट्टा 2। हमेशा बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या घटती है, 105 डिग्री। कौन से ऑप्शन में? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। मजा आया?
बहुत बढ़िया। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण, डायरेक्ट ये 8 ही बोल रहा है, तो डायरेक्ट अगर 8 ही बोल रहा है तो मिनट का मान 0 है, तो 60h माइनस 11m/2 जो बोले हैं, 60 गुना h का मान 8 है और m का तो 0 है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 छक्के 48, 480 माइनस 0 बटा में 2, तो 480 बटा 2 का मतलब 240 डिग्री। रुकिए रुकिए, कितना चूतिया। अगर आपने डी मार दिया अरे भाई तो हो जाएगा गलत। तो क्या करना है? कुछ देर पहले भी हम बोले थे, वो जो बड़ा कोण छोटा कोण क्वेश्चन में आया था ना, उसमें हम बोले थे यदि कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, क्योंकि देखिए दो कोण बनता है, मैं आपको फिगर बना देता हूँ, फिगर ड्रॉ करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो घड़ी है आपके पास, ये जो घड़ी है आपके पास, इसमें 8 बज रहा है, तो जो घंटे वाली सुई है ना वो यहाँ 8 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे होगी। ये जो आपने कोण निकाला है ना फार्मूला से, वो हमेशा क्लॉकवाइज का ये वाला कोण आता है, और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग छोटा वाला कोण कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा वाला कोण। छोटा वाला कोण मतलब ऊपर वाला कोण। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेन रोड है और यहाँ एक बड़ा सा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के जस्ट पीछे आपका घर है, लेकिन घर जाने का जो रास्ता है ना वो ऐसे करके जाता है जो 2 किलोमीटर लंबा है। फिर भी अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपका घर कहाँ है, तब पे वो मेन रोड पे जो कमला देवी अपार्टमेंट है ना, इस अपार्टमेंट का नाम है कमला देवी। ये जो कमला देवी अपार्टमेंट है ना उसके जस्ट पीछे, आप नहीं कहिएगा कि वहां से 2 किलोमीटर। ये बोलचाल का एक लैंग्वेज है कि हम लोग हमेशा छोटा कोण बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर कहे ना कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोण का मान अगर 180 से बड़ा हो जाए तो आप 360 में घटा के ही उत्तर दीजिएगा। 360 माइनस 240 बराबर 120। ये आपका फाइनल आंसर है, बी नंबर उत्तर। क्लियर हुआ? हाँ, 50 क्वेश्चन में 40 बनेगा ना, 50 में 50 बनेगा। तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम समरेश सर से रीजनिंग पढ़ रहे हो और तुम ये कहोगे कि 50 में 50 के बदले 40? इतने छोटे सपने मत देखो दोस्त, औकात से छोटे सपने देखना पाप है। 50 में 50 दिलाएंगे। हो सकता है मुझे पहली बार देख रहे होंगे, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक घड़ी घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो मिनट वाली सुई, देखिए मैंने आपको डिटेल बताया था कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री जाती है। 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री जाती है? आधा डिग्री। तो उसको 18 डिग्री जाने में टोटल 36 मिनट लग जाएगा। 36 मिनट में वो 18 डिग्री जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं घंटे की सुई, आवर्स हैंड, घंटे की सुई। तो कह रहा है इतना देर में मिनट वाली कितनी जाएगी? तो मिनट वाली सुई के बारे में हम आपको पढ़ाए। मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। तो आपसे 36 मिनट में हो चुका है, तभी तो घंटे वाली 18 डिग्री है। तो 36 मिनट में 36 छक्के 216 डिग्री जाएगी। डी नंबर। इस बारे में देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों को थ्योरी दिया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन में 6 नंबर में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे को 60 मिनट कहते हैं, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो इसको 18 डिग्री घूमने के लिए 36 मिनट लगाना पड़ेगा। तो अगर मिनट वाली सुई 36 मिनट का समय ले रही है 18 डिग्री घूमने में, तो उसमें मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, वो 36 मिनट लगा चुकी है, तो उसमें 36 गुना करेंगे तो 6 गुना 36 यानी कि 216 डिग्री। कितने नंबर पे है? क्लियर हुआ? एक बार लिख दीजिएगा सब लोग, यस सर यस सर। क्लियर हुआ? 23 नंबर बोलिए। क्लियर हुआ बंधु? क्लियर हुआ? सौरभ कुमार नहीं हम नहीं जाते हैं। क्लियर हुआ?
हाँ अच्छा, मैं आपको 2020 से ही देख रहा हूँ, बस पढ़ पहली बार रहा हूँ। क्या बात, हमें देखने से तो होगा नहीं, हम सुंदर बचपन से हैं, बस घमंड नहीं करते, अलग बात। क्या साला देखिए राहुल सर आ चुके हैं। तो वो कमाता है। क्या सर हम सुंदर बचपन से हैं कि नहीं है? बस घमंड नहीं करते। आइए 24 नंबर पे आइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक घड़ी शाम 6 बजे घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की हो, देखिए दिशा वाला कोई भी सवाल है ना और उसमें घड़ी घुसा दे, तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए? पहला काम आपको उसमें क्या करना चाहिए कि पहले आप समय बना दे। 6 बज रहा है ना, तो मिनट वाली सुई को 12 पे और घंटे वाली सुई को 6 पे, 6 बजा दिए। तो कह रहा है कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की हो, जहाँ पे घंटे वाली सुई है वहाँ पूर्व है। जब भी एक दिशा को दूसरे दिशा से बदला जाता है तो हम डायरेक्शन NESW के आधार पर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। NESW के आधार पर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। नहीं आता है तुम्हारा नाम जी। फिर ठीक है। मजे नहीं है बे टीचर। क्या कहता है इग्नोर करो यार तुम। अरे चाप पोंछ के खा जाएगा। सर बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही। चलिए हाँ अजीत भाई लिख रहे हैं, सर हम आपको पहली बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए NESW के आधार पे दिशा बदलता है। N मतलब हुआ नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, S मतलब साउथ, W मतलब वेस्ट। NESW दो चार बार बोल लीजिए। NESW क्लॉकवाइज घुमाना है, चारों दिशा लिखना है। तो घंटे वाली सुई जहाँ वहाँ पे ईस्ट है, तो कह रहा रात के 9:15 बजे मिनट वाली सुई 9:15 होगी, तो मिनट वाली जो सुई होगी वो 3 पे होगी। मिनट वाली सुई जो होगी वो कहाँ पे होगी? 3 पे होगी। और घंटे वाली सुई 9 पे होगी, हल्का 9 से ऊपर होगी। तो यहाँ ई है, ई के बाद में अगला क्या लिखेंगे? एस, एस के बाद में अगला क्या लिखेंगे? डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन। तो 9:15 मिनट वाली सुई 3 पे रहेगी। यहाँ कौन दिशा लिखे हैं? उत्तर, डी नंबर। दिशा को जब भी बदलना है NESW के आधार पर। कैसे बदलना है? NESW के आधार पर। कोई दिक्कत? चलिए एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। सोमवार प्रातः 6 बजे इसको सही समय पर सेट किया गया। यह दोबारा सही समय कब बताइए? देखिए एक बात सुनिए भाई, घड़ी 12 घंटे का होता है। एक घड़ी कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। हम उसको पकड़ के 12 घंटा फास्ट कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। देखिए हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, पूरा एक राउंड 360 डिग्री का होता है। आप हमको पकड़िए और कहिएगा 360 डिग्री घुमा दी, तो मेरे चेहरे की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे थे वैसे हो गए। आप कैसे घुमाइए, उल्टा घुमाइए चाहे सीधा घुमाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम कहानी घड़ी जो है उसको हम 12 घंटे स्लो करें या 12 घंटे फास्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दोबारा सही समय कब बताएगी? तो जब 12 घंटा स्लो हो जाएगी। तो 12 घंटा को मिनट में लिखिए, 12 गुना 60, और एक घंटा में प्रत्येक घंटा में 5 मिनट, तो इतना मिनट स्लो होने में कितना समय लगेगा? 5 से भाग दें, काटिए 12 × 60, तो 12 144 घंटा। 144 घंटा का मतलब होता है 6 दिन। 144 घंटा का मतलब कितना? 6 दिन। तो जब शुरू किया उसमें 6 दिन जोड़ दीजिए। सोमवार में 6 दिन जोड़िए, कुछ नहीं आता है, उंगली पे जोड़िए। सोमवार में 6 दिन, 144 घंटा मतलब 6 दिन। एक घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 144 घंटा का मतलब 6 दिन। सोमवार में जोड़िए, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 6 दिन जोड़े क्या है? रविवार। क्या बोलेंगे? अगले रविवार। डायरेक्ट 6 दिन जोड़ रहे हैं। अगले रविवार प्रातः 6 बजे, अगले रविवार प्रातः 6 बजे, अगले रविवार प्रातः 6 बजे। डायरेक्ट 6 दिन जोड़ना है, कोई घंटा उल्टा करना नहीं। बढ़े आगे। चलिए अब लगता है कि हमें क्लास ओवर भी करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट बैच एकदम टाइम टू टाइम है। तो एक सवाल में आपको, कितने सवाल हैं टोटल? 35 हैं। थोड़ा सा खींच देते तो हो जाता। 34 है, क्या हुआ रे? लेकिन स्पीड कर देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। हम लोग 25 तक पहुंचे, 10 क्वेश्चन रह रहा है। क्या किया जाए बताइए? कल करवा देंगे?
है साला। चिंता मत करिए, सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा। ओवर किया जाए, बताइए जल्दी से। ओवर किया जाए। कलंक हो कलंक बेटी है। ये बोलेंगे भाई कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ कुछ आता था जी एकदम। ओवर किया जाए, जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए। मतलब मजाक में ले लिया। आगे फरता है कि थोड़ा सा हाथ जल्दी बताइए। याद हो जाएगा कि नहीं। एक बार कमेंट करो बंधु। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने हाँ कैसा लगा आपको हमारा क्लास, एक बार मुझे जरूर लिखेंगे। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, ताकि मैं आपको क्लास बेहतर और बेहतर तरीके से क्लास देने के लिए राजी रहूं। कल हम करवा देंगे बाकी के सवाल, आप चिंता मत करिएगा, सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा। चलिए तो आज ओवर किया जाए, आज की सेवा से विराम लेते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। खत्म हो गया। चर्चे नहीं करी थी, उसका नहीं किया। चर्चे ही नहीं करी उसका। ऐसा कोचिंग हम नहीं करेंगे यार। सारा मेरे साला हम करेंगे, तुम मलाई खाओ नहीं जी। चूतिया नहीं निकलेगा।